लेट्स स्टार्ट विद सेट ए और बी कॉरेस्पॉन्डिंगली साथ साथ साइड बाय साइड करते हैं. सेट ए, फर्स्ट क्वेश्चन, occurrence of photosynthesis in leaves is indicated by. किस चीज से की प्रेजेंस से पता चलता है? स्टार्च. बेटे मेरी एक मिनट, इसमें तो बहुत सारे आपने एक्टिविटीज की हुई हैं. आपने किया हुआ है ना कि सनलाइट के फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, उसके लिए किस चीज का टेस्ट करना है? स्टार्च का. ठीक है, आपने किया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, उसके लिए किस चीज का टेस्ट करना है? स्टार्च का. तो उन्होंने इसी क्वेश्चन को दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस लीव्स में हो रही है, ये आपको कैसे पता चलेगा अगर लीव्स में क्या होता है? स्टार्च. पेपर टोटली 100% एनसीईआरटी बेस्ड है, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं. सेकेंड क्वेश्चन, रोल ऑफ विली इन स्मॉल इंटेस्टाइन either increases surface area or absorption. It increases the surface area for the absorption. Next, laboratory thermometer की रेंज क्या होती है? और एक मिनट, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर की थी, दूसरे सेट में है रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, वो क्या होती है? बेटे 37 तो आपका नॉर्मल होता है, उससे 1-2 डिग्री कम ही होगा. ठीक है. अच्छा, व्हाट हैपेंस व्हेन द फूड पार्टिकल एंटर्स द विंड पाइप? आइदर तो हिकअप्स आएंगे, हिचकी आती कि नहीं आती, या फिर वॉमिटिंग आएगी. अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो वॉमिटिंग आएगी. ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड क्या बोलते हैं उसको? एल्गी. स्पाइरोगायरा इसमें ऑप्शन नहीं है, आपने स्पाइरोगायरा में किया हुआ है ना, इसमें ऑप्शन नहीं. तो ग्रीन पैचेस दे आर कॉल्ड एज एल्गी. नेक्स्ट आपका है बच्चे, सेट ए में क्वेश्चन है, सम्राट buys a stainless steel pan with copper bottom. कॉपर की बॉटम है और स्टेनलेस स्टील का पैन है. The reasons for copper bottom, कॉपर को बॉटम बनाने का क्या रीजन है? Yes, as compared to stainless steel, copper is a better conductor. ऑप्शन से सुनो और ऑप्शन से पढ़ के आपको अपने आप ऑप्शन क्लियर हो जाती है. पैन लुक्स मोर अट्रैक्टिव. सिर्फ अट्रैक्शन के लिए आप कोई भी चीज चेंज कर दोगे. इट मेक्स द पैन ड्यूरेबल. कॉपर से पैन ड्यूरेबल नहीं होता, रादर स्टेनलेस स्टील ज्यादा हार्ड मटेरियल, उससे ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है. कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर देन स्टील. और लास्ट ऑप्शन थी, इट इज चीपर. अगर आप कॉपर का बेस लगाते हो तो वो वैसे ही कॉस्टली हो जाता है. तो उससे क्लियर है, ये कोई लेमैन भी बता सकता है. अगर आप ध्यान से ऑप्शन से पढ़ी हो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसकी क्या आंसर आना चाहिए. जहां भी आपकी साइंस नहीं है वो ऑप्शन आपने इंक्लूड ही नहीं करते. दूसरी तरफ क्वेश्चन था भव्य मिक्स्ड. इतना सिंपल क्वेश्चन है. भव्य मिक्स 1 लीटर of water of 30 degrees Celsius with a 1 liter of water at 50 degrees Celsius. Means amount of water same हो गया. 1 लीटर पानी कहाँ पे है? 30 डिग्री सेल्सियस पे. दूसरा लीटर पानी कहाँ है? 50 डिग्री सेल्सियस पे. तो ऑब्वियसली जो नया फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसका टेम्परेचर क्या होगा? बिटवीन 30 to 50. अब मुझे ये बताओ, क्या इसमें सच में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत थी? आधी से ज्यादा क्लास का गलत है. ऑप्शन है इसकी 80 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को प्लस करके टेम्परेचर इंक्रीज कर गया. 20 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दिया. बिटवीन 30 to 50, बिटवीन 20 to 80.
30 to 50 रेंज है, आप 20 to 80 तक कैसे ले जाओगे? क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीधा सीधा लिटमस इज एक्सट्रैक्ट ऑफ लिचन, ठीक है, लाइचन. Which of the following is correct? Indicator is a substance that shows different colors in acid and base. क्या ये correct है? True. Second option, turmeric stain turns pink on washing with soap. Calcium hydroxide is found in lime water, is not found in lime water. False. लाइम वाटर होता ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. कलर ऑफ लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इन एसिड. बस फिर ये भी क्वेश्चन नहीं आता था आपको. नेक्स्ट आपका है मैचिंग. सॉरी, इसमें एक ऑप्शन दी हुई है. विच ऑफ द थिंग विच इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग? ऑक्सीजन, जिंक, पेंट, वुड. ऑक्सीजन. रस्टिंग की इक्वेशन याद है? थोड़ी बहुत तो याद होगी. तो आयरन के साथ क्या ऐड करते हो? तो ऑक्सीजन एसेंशियल है. ना वुड चाहिए, ना जिंक चाहिए, ना पेंट चाहिए, सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होती है. नेक्स्ट आपका मैचिंग है, दोनों में सेम है, दोनों सेट्स में. एक में दिया हुआ है लंग्स, स्पाइरेकल्स, गिल्स एंड स्टोमेटा. लंग्स आर मेंट फॉर वेल. इक्वेशन नहीं लिखनी थी बेटा, वो तो बाद में करते हैं. ये तो आपका एमसीक्यू चल रहा है अभी. नेक्स्ट आपकी ये ऑप्शन है मैचिंग की. मैचिंग में दिया हुआ है लंग्स वेल के होते हैं, दूसरी तरफ डॉग के. नेक्स्ट फर्स्ट में है लंग्स का वेल, दूसरे में डॉग का है. स्पाइरेकल्स जो होते हैं वो एक तरफ कॉकरोच दिया हुआ है, दूसरी तरफ मॉस्किटो है. गिल्स ऑब्वियसली फिश और फिशेस वर्ड दिया हुआ. स्टोमेटा एक तरफ लीफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्लांट्स दिया हुआ. बिल्कुल सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन था ये दोनों सेट्स में. नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पिस्टल एंड स्टाइल. यस, अगर आपको याद हो ये हमारा पिस्टल था और ये वाला पार्ट स्टाइल होता है और पिस्टल ये पूरा होता है. तो फिर ये क्या आएगा? लिसन, स्टाइल इज अ पार्ट ऑफ पिस्टल. और हैरानी की बात ये है कि ये भी आंसर बहुत सारे बच्चों का गलत. नहीं एमसीक्यू है. नेक्स्ट दूसरे सेट में सिमिलर क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन एंथर एंड स्टेमन. सेम था. ये लो, ये आपका एंथर हो गया, ये आपका पूरा का पूरा हो गया स्टेमन. एंथर इज अ पार्ट ऑफ स्टेमन. आ रही हूँ मैं, उस पर भी आ रही हूँ सारे. अब बच्चे मुझे जरा ये बताओ इन क्वेश्चंस में क्या गलतियां थी? क्या सच में बहुत टफ पेपर था जो आप लोग नहीं कर पाए? आ जाओ अभी आगे चलते हैं. द मोस्ट इरिटेटिंग फैक्टर इज दिस कि बच्चे जब हमने एमसीक्यूज चेक किए, लिव इट, जब क्वेश्चंस चेक किए ना उसमें भी आपके मार्क्स नहीं आए, जबकि टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है. नहीं आओ दो को है. ये क्वेश्चन में काफी बच्चों को कंफ्यूजन थी. व्हाइल गोइंग ऑन अ जर्नी, आशीष नोट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार. क्या कवर कर रहा है? डिस्टेंस नोट कर रहा है. फॉर एवरी 30 मिनट्स, कि हर 30 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या चीज होती है? ऑडोमीटर. बहुत सारे बच्चों ने लिखा है. दूसरी तरफ क्या है? While going a journey, आशीष note the speed of the car. तो उसका आंसर स्पीडोमीटर आना है. नेक्स्ट
लास्ट एमसीक्यू जो दिया था बेटा प्लीज, लास्ट एमसीक्यू क्या था? टाइम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर स्टेटेड इन, हिस्टोरिकल इवेंट्स मींस हाँ वो सेंचुरीज में होता है, जैसे आप करते हो ना 20 सेंचुरी पहले, या आप जब हिस्ट्री स्टडी करते हो ना 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर आए थे या ब्रिटिश रूल आया था, तब आप क्या वर्ड यूज करते हो? 18th सेंचुरी, है ना? और इफ वी आर मेजरिंग द एज ऑफ द स्टार्स, जब हम स्टार्स की एज मेजर करते हैं, आप लोगों को करवाया है कि जो सन की एज है वो 5000 बिलियन ईयर्स है, करवाया कि नहीं करवाया था? करवाया था, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा आपने साइंस में। तो सन इज अ टाइप ऑफ अ स्टार, स्टार की जो एज है दैट इज टू बी मेजर्ड इन बिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है जी, अब बताइए बच्चे एमसीक्यूज में सच में कुछ था? एमसीक्यू हाँ बेटे, एमसीक्यू तो मैंने सारे डिस्कस कर लिए, ले ले पेपर जो है। कौन सा नहीं किया? सेट कौन सा सेट बोल? क्वेश्चन नंबर किया तो है। अच्छा, नेचुरल शील्ड फॉर यूवी रेस, ओजोन, ये तो सबको क्लियर है, ठीक है ना? यूवी रेस से कौन प्रोटेक्ट करता है? ओजोन। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट है डिस्कस सिम्बॉयसिस बाय प्लीज गिविंग एग्जांपल। प्लीज बेटा इस चीज को नोटिस करो, अगर आपको सिम्बॉयसिस वर्ड आ ही गया, अभी ये चीज प्लीज सुन लो ध्यान से, क्योंकि अगली बार आपके नंबर कट जाने हैं फिर बोलोगे यस। एक मिनट, सिम्बॉयसिस बच्चे इस बार हमने डिटेल इनके आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट किए हैं, लेकिन अगली बार डेफिनेटली कटेंगे। सिम्बॉयसिस रिलेशनशिप दैट इज अ म्यूचुअल, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है ना, कि एक दूसरे को बेनिफिट देने के लिए जो रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले तो आपने इसकी क्या लिखनी थी? डेफिनेशन, ठीक है। सेकेंडली आपने इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, आई थिंक लिचन की, हाँ लिचन की एग्जांपल दी हुई है, और लिचन की एग्जांपल में कौन कौन से दो होते हैं? एल्गी और फंजाई। और आप लोगों को क्लियर कट इसका करवाया हुआ है कि एल्गी डिपेंड ऑन फंजाई फॉर देयर प्रोटेक्शन, फंजाई ड्राइव न्यूट्रिशन फॉर फ्रॉम दिस, और ये दोनों पॉइंट्स आपको प्रॉपर लिखने थे, ठीक है। एल्गी गिव्स प्रोटेक्शन, यहाँ पे लिखते हैं इट गिव्स प्रोटेक्शन, सॉरी एल्गी गिव्स अ फूड, ठीक है, that it has prepared by the process of photosynthesis. Fungi gives protection and other minerals. हाँ जी, gives protection, water, minerals, etc. In turn, thus they both are dependent on each other and they will follow the rule of symbiotic relationship. अगली बार से अगर आपका पूरा का पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड नहीं आया तो आई विल क्रॉस। और जहां तक मुझे याद है मैंने ये पूरा का पूरा बोर्ड पे लिखा था, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने दोनों के रिलेशनशिप को बोर्ड पे लिखा था और प्रॉपर वे में लिखा। दूसरी तरफ आ जाओ, डिस्क्राइब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विद द एग्जांपल ऑफ कस्क्यूटा। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ठीक थी, कस्क्यूटा आप लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया। जहां तक मुझे याद है मैंने आपको हिस्टोरिया भी बताया था, अगर नहीं वर्ड याद था इतना तो लिख सकते थे, इट इज अ येलो कलर्ड plant which revolves around the other plant, make holes in the plant and derive nutrition from the, ये भी नहीं लिखा आपने। द बेस्ट पार्ट था कि आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो, पूरा नहीं याद इतना तो लिख सकते हो कि इट मेक्स अ रैप और इट रैप्स अराउंड द अदर प्लांट, मेक होल्स ऑन द होस्ट एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देम, इट डज नॉट गिव बेनिफिट्स टू देम। बच्चे मैं एक बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपने लिखा आपके मार्क्स भी आएंगे।
मैक्सिमम ने नहीं लिखा, जो चीज दिया उसको एक्सप्लेन करो। बेटे रैप तो हो जाता है, रैप होने के बाद उसके बाद उसमें से न्यूट्रिशन लेता है, ये नहीं लिखा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज फूड प्रिवेंटिंग फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? बाय, हाँ, अदरवाइज तो बेटा इसका प्रॉपर आंसर है बाय द एपिग्लॉटिस, दैट इज द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट हियर इन आवर नेक। और जिसने इतना ही लिखा है ना, जिसने फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लिखा है उसको नंबर मिले, ठीक है। लिड लाइक स्ट्रक्चर ये एनसीईआरटी में है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में है। हाँ तो मैंने तो उसके मार्क्स काउंट ही नहीं किए, जिसने लिखा था इट्स ओके, जिसने नहीं लिखा तो मैं उसके मार्क्स नहीं डिडक्ट करूँ। जो वर्ड बुक में नहीं है व्हाई शुड आई गो, एक्स्ट्रा बुक आप जो मर्जी लो। 2 ways to prevent tooth decay, ये भी सच में आपको करवाने की जरूरत थी। ब्रश योर टीथ रेगुलरली, गो टू द डेंटिस्ट, डू नॉट ईट शुगरी आइटम्स। ये तो 3rd क्लास के बच्चे, 2nd क्लास के बच्चे भी लिख सकते हैं। अब इससे सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, फिर भी आप फेल हो गए हो तो फिर ये तो आप लोगों की प्रॉब्लम है। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच वाटर इज हीटेड इन अ कंटेनर। वाटर जो कंटेनर में हीट होता है उसका कौन सा प्रोसेस है? वाटर की हीटिंग होती है बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। आप भूल गए, all the liquids and gases they are heated by the process of convection। कंडक्शन से बेटे ट्रांसफर होता है, कन्वेक्शन से क्या होता है? जैसे हमने कैंडल की थी, कैंडल के ऊपर हाथ रखोगे, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हीट होके साइड पे निकल जाएंगे, बाकी के मॉलिक्यूल्स जो ठंडे हैं वो दोबारा हीट हो जाए। तो इसका बेसिकली आपको कन्वेक्शन एक्सप्लेन करना था, यू विल गेट द फुल मार्क्स। दूसरी तरफ था व्हाई डू वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, तो इसके 2 आंसर्स थे। नंबर 1, इट विल ट्रैप एयर इनसाइड इट, सेकेंडली वूल एंड एयर इज अ इंसुलेटर, दोनों चीजें इंसुलेटर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड टू ट्रीट आंट बाइट? आंट बाइट को ट्रीट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कैलामाइन लोशन, बेकिंग सोडा। हाँ, why? Because it neutralizes the effect of acid। अभी तो यहाँ पे एसिड नहीं पूछा, एसिड कौन सा होता है आंट बाइट? फॉर्मिक एसिड होता है, वो लिखना जरूरी नहीं था। जिसने सिर्फ इतना लिखा है कैलामाइन लोशन या बेकिंग सोडा बिकॉज इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड, उसको नंबर मिले हैं। और दूसरी तरफ था व्हाट इज यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम इंडाइजेशन, उसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसने लिखा है उसको नंबर मिले हैं। लेकिन साथ में जिसने ये लाइन लिखी है ना, इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड, उसको 2 नंबर मिले। नेक्स्ट इट इज, हाँ जी, टाइप ऑफ चेंज बतानी है। ये कौन सी टाइप की चेंज है, फिजिकल और केमिकल? नीडिंग डो होता क्या है पहले तो मुझे ये बता। आटा गूंदना, देखो एक मिनट प्लीज मेरी बात सुन लो, यही 2 पॉइंट्स क्लियर नहीं है। नीडिंग डो बेसिकली पानी डाल के उसको लिक्विड या उसकी स्टेट चेंज करना नहीं होता। नीडिंग होता है सिंपल उसको गूंदना, मींस आपके पास जो डो है उसको आप प्रेस करते रहो, दैट इज नीडिंग। क्ले है, क्ले को प्रेस करते रहो, दैट इज नीडिंग। उसको पानी डाल के उसको लिक्विड स्टेट में लेके जाना, दैट इज नॉट नीडिंग, ठीक है ना। नीडिंग मीन्स जस्ट चेंजिंग द शेप। आप चेक कर लेना जिसको डाउट है, नीडिंग डो का ये मतलब होता है। अब अगर आप सिंपली शेप चेंज कर रहे हो तो व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज इट? इट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज इट कैन बी रिवर्स्ड। इतना भी लिखने का कष्ट नहीं किया, यहाँ पे आपको दिया हुआ है बच्चे,
What type of change is it? Give reasons. रीजन नहीं लिख सकते बच्चे? मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर चाइल्ड, मैक्सिमम ने नहीं लिखा, ठीक है। नीडिंग दो इज अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ प्लांट। देखो अब जिन बच्चों ने तो ये सोचा कि सीड से प्लांट बन रहा है, हाँ ठीक है, उन्होंने इसका आंसर लिख दिया केमिकल चेंज, ठीक है, बिकॉज इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, रीजन लिखना था। अब जिन बच्चों ने ये सोचा कि हमारे पास सीडलिंग है, सिर्फ उसका साइज ग्रो हो रहा है, ठीक है, प्लांट थोड़ी चेंज हुआ, उन्होंने इसका आंसर फिजिकल लिख दिया। बट बेटा ग्रोथ ऑफ अ नेचुरल लिविंग थिंग इज अ केमिकल चेंज, रादर इसको बायोकेमिकल चेंज कहते हैं। बायोकेमिकल हमारे सिलेबस में नहीं है तो आप केमिकल लिखो। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रोथ होते हैं ना, आप लोग ग्रो हो रहे हो, तो आपकी बॉडी के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, दे ग्रो इन साइज, बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑब्वियसली इट इज नॉट रिवर्सिबल। क्यों? नीडिंग डो मीन्स आप सिंपल शेप चेंज कर रहे हो। नीडिंग मीन्स क्या होता है? सिंपल उसको प्रेस करते रहना, उसको सॉफ्ट करते रहना, बस दैट इज नीडिंग। क्यों नहीं होगा? उसको रख दे थोड़े टाइम के लिए, वो हार्ड हो जाएगा, मॉइस्चर उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, हो जाएगा, करके देखना। इतना सा लेके ना आज बाहर धूप में रख देना, थोड़े टाइम बाद मॉइस्चर निकल जाएगा उसका, ठीक है। दूसरी तरफ सेम क्वेश्चन था, रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल चेंज, because a new substance is formed, bursting of a cracker, chemical change, new substance is formed. Next 16th question, 2 marks का last question क्या है? Why do we get muscle cramps after the exercise? इसका आंसर था due to anaerobic respiration. Due to anaerobic respiration, lactic acid is formed in our muscles. ऐसे ही कुछ होता है। अनफॉर्चुनेटली बेटा आंसर्स आपको लग रहा है सिंपल है, बट फिर भी गलत है। दूसरे सेट में क्या था? विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वाइन? यीस्ट। व्हाई? बिकॉज इट रिस्पायर एनारोबिकली। मींस अब ये देख लो, कोई सेट इजी नहीं है, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल पैरेलल क्वेश्चंस चल रहे हैं, बिल्कुल डिटो पैरेलल क्वेश्चंस चल रहे हैं, फिर भी आपके मार्क्स क्यों नहीं आए ये आपको पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी स्नीज? We sneeze because dust particles or unwanted particles enter our nose, irritates the internal lining. ये काफी बच्चों का ठीक था, ठीक है। How do fishes breathe? Fishes breathe with the help of gills. अब explain में बेटा जिस बच्चे ने गिल्स के बारे में जो भी लिखा उसको नंबर दी। सिंपल जिसने ये लिखा है, these are the structure that are present on the upper side of the body, ठीक है। Gills take dissolved oxygen from the water, releases carbon dioxide. जो जिसने जो लिखा है मैंने उसको सबको नंबर दिए हैं, आधे नंबर का तो था, इसमें क्या डिडक्ट करने दें। दूसरी तरफ क्वेश्चन था आपका, हाउ डू कॉकरोचेस ब्रीथ? ये आपको जहां तक मुझे याद है कॉकरोचेस ब्रीथ वाला क्वेश्चन आपको उसमें भी था, आपके रिवीजन टेस्ट में था ना, और उसमें भी आपने लिखा था 2-3 वर्ड थे, स्पाइरेकल्स, ट्रैकिया, ठीक है, एयर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी टिश्यूज, यूज्ड बाय, जो भी वर्ड्स आपने लिखे वो सारे वर्ड्स ट्रैकिया के स्पेलिंग गलत है,
ठीक है, सो बच्चे प्लीज ये ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर दी, एक तरफ था एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बोर्ड पे नहीं लिखे थे? जहां तक मुझे याद है मैंने क्लियर कट एक एक लाइन में यहाँ लिखे थे और आप लोग एक एक लाइन भी नहीं लिख पाते। वो तीन तीन भी लिख दिए होते तो भी तीन तीन नंबर पूरे आ जाते। नेक्स्ट, हाँ ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन थे, ये काफी बच्चों के गलत थे। 3 नंबर का क्वेश्चन था 1.5 था। What happens when iron is kept in humid air for a time? सिंपल, इसका आंसर क्या था? 1.5 नंबर किस चीज का था? आयरन गेट्स रस्टेड। एक रस्ट वर्ड का 1.5 नंबर था, ये 7th क्लास का पेपर है। ठीक है, उसके बाद चलो आई एग्री कि आपको इक्वेशन नहीं आती थी। Fe plus O2 plus H2O कभी भी इक्वल टू नहीं होता, गिव्स होता है इसको। Fe इसको गिव्स बोलते हैं बेटे। Fe2O3 डॉट X1 करेक्ट इक्वेशन ये है। फिलहाल मैंने कंसिडर नहीं किया बट ये समझ के चलो जरूरी है। नीचे क्या देखो, अगर लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, पर कम से कम इतना तो लिख के आओ। दूसरी है, तू करके आया, कर बैलेंसिंग कर इसकी बैलेंसिंग। लक्ष्य, लेट मी फिनिश दिस, वी विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। गिवन है मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर में क्या लेते हो? ऑक्सीजन। क्या बना? Mg। ये इक्वेशन थी। 1.5 नंबर इसका और 1.5 नंबर व्हाट हैपेंस का, इट बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग व्हाइट फ्यूम्स। मैंने बर्न करके नहीं दिखाया था क्लास में? तो व्हाइट कलर की ऐश निकली थी। हाँ बिल्कुल। चलो इतना नहीं तो सिंपल व्हाइट लाइट ही लिख देते, व्हाइट फ्यूम्स लिख देते, कुछ भी लिख देते तो आई विल गिव द मार्क्स। कम से कम मेरे पास एक एक्सक्यूज तो होती कि बच्चे को पता है एक आधा वर्ड भूल गया। क्या मैं बोलूं, आप लोगों को आता ही नहीं था। बहुत रेयर स्टूडेंट्स है जिनके आंसर्स ठीक थे। नेक्स्ट, हाउ विल यू यूज द टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेस यूजिंग लिटमस पेपर? सिंपल है, एसिड बेस विद रेड हो जाता है लिटमस के साथ, बेस के साथ। दूसरी तरफ सेम क्वेश्चन था यूजिंग चाइना रोज एज इंडिकेटर। चाइना रोज में क्या कलर आता है? हाँ जी, डार्क पिंक या मैजेंटा। और बेस में क्या आता है? सिर्फ इतना था और इसके 2 नंबर थे। इसके 2 नंबर थे। ये बेटे 7th क्लास का पेपर नहीं है, ये जितना सिंपल पेपर था दैट बिलोंग्स टू 4th और 5th क्लास। आप देख लो एक एक वर्ड के 2-2 नंबर मिल रहे हैं। उठा के 6th का पेपर देख लो, इस टर्म का एक एक वर्ड के 2-2 नंबर नहीं है। जिसने सिंपल इतना ही लिखा है ना उसको 2 नंबर दिए हैं हमने। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, एक सेकेंड, सिंगल वर्ड है, आंसर है नेम द एसिड फाउंड इन स्पिनिक। स्पिनिक में कौन सा होता है? ऑक्सैलिक। इट इज ऑक्सैलिक। आंवला वाले में होता है एस्कॉर्बिक। ये आपकी बुक में है कि नहीं है? क्यों नहीं है? स्पिनिक भी है, खोल के देख। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन इससे भी सिंपल है। हाउ विल यू शो दैट सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर? और मुझे याद है ये मैंने आपको करवाया था कि यू विल टेस्ट फॉर द आयोडीन बिफोर च्यूइंग इट, और उसको
2-4 मिनट अपने माउथ में च्यू करके दोबारा आयोडीन टेस्ट करो, इट विल बी नेगेटिव। वो क्या शो करता है कि सलाइवा कंटेन डाइजेस्ट द शुगर्स। याद है मुझे, आई स्टिल रिमेम्बर, ये तब हमने किया था जब लॉकडाउन था। नेक्स्ट, व्हाट इज डायरिया? डायरिया क्या होता है? इट इज अ डिजीज। जिसने सिर्फ डिजीज लिखा है उसको कोई नंबर नहीं दिया। डायरिया इज अ डिजीज ड्यू टू विच वोमिटिंग और लूज मोशंस कैन बी कॉज्ड। बिल्कुल, ये आपकी बुक का आंसर है। स्टेट ऑफ अ पर्सन इन विच पर्सन फील्स लूज मोशन एंड watery stool etc. ठीक है। How it is caused? By drinking polluted water. Contaminated food and water, food poisoning से होता है। Last है, how it can be cured? Using ORS. बेटे ये रूटीन में नहीं यूज करते क्या? ORS आप लोग नहीं यूज कर रहे हो घर में? क्या कभी किसी को डायरिया नहीं हुआ? आई एम डेड श्योर कि सबको कभी ना कभी हुआ। मम्मा पापा से पूछना, यू विल डेफिनेटली सफर फ्रॉम दिस डिजीज। बेटे ये बहुत कॉमन है, स्पेशली ये वाला जो मौसम है ना, इसमें तो बहुत कॉमन है। चलो, एनी हाउ यू नो द रीजन ना, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? बेटे ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। स्टार्च इन लीव्स कैसे टेस्ट करना है? हम क्या लिख के आ रहे हैं? बाय डूइंग आयोडीन टेस्ट। वाओ। और इसका आंसर क्या था? फर्स्ट, टेक अ लीफ, बॉयल इन वाटर, बॉयल इन एल्कोहल टू डीकलराइज इट। एड आयोडीन सॉल्यूशन, चेक कलर। ठीक है, उसके बाद चेक करो कलर। इफ कलर इज ब्लू ब्लैक। अब जिसने ये वर्ड्स लिखे हैं ना, मतलब ये चारों पॉइंट्स लिखे हैं जिस मर्जी लैंग्वेज में, उसको 3 नंबर पूरे मिले हैं। मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया है, ये दोनों तो स्किप कर दिए। उसके बाद कुछ बच्चों ने ये लिखा है, यहाँ पे एड आयोडीन सॉल्यूशन की जगह क्या लिख रहे हैं? परफॉर्म दी स्टार्च टेस्ट, परफॉर्म दी आयोडीन टेस्ट। उसके नंबर्स मैंने डिडक्ट किए। तो बच्चे, एनी हाउ स्टिल अगर डाउट है, यू कैन कम टू मी, आई एम वेरी मच देयर इन माई क्लास। और कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज वेदर अडेप्टेशंस।